जेल में भेजो सारों को, बिल्किस के बलात्कारियों को जेल में भेजो सारों को, बिल्किस के बलात्कारियों को जेल में भेजो सारों को, बिल्किस के बलात्कारियों को जेल में भेजो सारों को, बिल्किस के बलात्कारियों को जेल में भेजो सारों को। बिल्किस तुम मत डरो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम मत डरो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। We want justice. We want justice. We want Justice. बिल्किस want Justice. बिल्किस want Justice. बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम मत डरो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम मत डरो, आवाज हमारे साथ है। We want Justice. We want Justice. मिलने के लिए आया। मैं जानना चाहूँगा। देखिए, यही तो बात को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। आप देखिए, हम भी चैन से सो सकते थे, घर में हम बैठ के संडे एंजॉय कर सकते थे, पर जब ऐसा कुछ हो जाता है दिल को चोट लगती है कि कोई रेपिस्ट संस्कारी कैसे हो सकता है। जिसने बलात्कार किया और 11 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, खाली बलात्कार नहीं किया, वो जब गर्भवती थी तो उनके साथ बलात्कार हुआ और उनके छोटे से मासूम से बच्चे को दीवार से पटक कर मार दिया, उनके परिवार को खत्म कर दिया। ऐसे संस्कारी लोग हैं। ये देश वो देश है जहाँ पर जो अस्तित्व है ना हमारे पूरे देश का, कृष्ण और राम पर टिका है कि नहीं? तो कृष्ण और राम ने किसकी लड़ाई ली थी? मर्यादा महिलाओं के लिए लड़ाई ली थी। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए महाभारत हुई थी। रामायण में सीता माँ को छुड़ाने के लिए रावण का वध हुआ था, जिसके लिए हर साल आप दशहरा बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, हर त्योहार बनाते हैं, हर त्योहार उसके इर्द गिर्द है। महिलाओं के मान सम्मान के लिए ये देश बना है। राम और कृष्ण महिला के मान सम्मान से बने हैं। उसके बाद इस देश में बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ देते हैं। कितनी हिपोक्रेसी है, कितना मतलब क्या लेवल है। हर त्योहार हमारा भगवानों के इर्द गिर्द है। लेकिन मैम, प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे अभी लाल किला से, कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के राज्य से जो है जहाँ मुख्यमंत्री थे वहाँ से जो है छोड़ दिया जा रहा, फूल माला से स्वागत किया जा रहा उन लोगों का। आप बताइए, जिस समय उन्होंने ये भाषण दिया उसके कुछ ही घंटों बाद ये लोग बाहर आ गए। आपको क्या लगता है ये कि उनके क्या बोलते हैं, उनकी समझ से बाहर की चीज थी क्या? उनको पता नहीं होगा? इतना बड़ा डिसीजन है, गुजरात का डिसीजन है, जहां छींक भी मारते नहीं है उनके मंत्री या उनके लोग, उनसे पूछे बिना 11 बलात्कारियों को, 11 दरिंदों को छोड़ दिया उनसे बात किए बिना। तो फिर किस बात के भावुक हो रहे थे वो? किस बात की भावुकता है ये सम्मान सिर्फ भावों में नहीं चाहिए हमें, ये भाव हमें उनके एक्शन में चाहिए। अगर अभी भी मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करती हूँ कि इन 11 दरिंदों को आप वापस जेल में डाल दीजिए, आप ही के लिए सम्मान अच्छा होगा। फाइलें जो है वो बंद कर दी गई हैं, कहा गया गुजरात की जितने केस है सबकी फाइलें बंद हो गई हैं, क्लोज है। सबकी फाइलें एक तरफ, बलात्कारियों की फाइलें एक तरफ। फाइलें खुलती नहीं है क्या? जब ये जिसकी फाइल खुलवाना चाहते हैं सबकी फाइलें खुलती हैं, बलात्कारियों की फाइलें क्यों बंद कर दी इन्होंने? Yes, media, we want your help for Bilkis Bano, woman and daughter of India, for their safety. And you know, pen is much mightier than sword, so please help us as much as you can. मदद कीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे बोलते हैं। बिल्किस तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिल्किस तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। We want justice, we want justice। बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिल्किस wants justice, बिल्किस wants justice, बिल्किस wants justice। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्किस तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, हिंदुस्तान की शान हो। तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, हिंदुस्तान की शान हो। बिल्कुल मत डरो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्कुल मत डरो, हिंदुस्तान
साथ है। बिल्किस तुम बिल्कुल मत डरो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ। एक चेहरा है, क्योंकि इससे बड़ा जो मानव अधिकार का हो सकता है कि वायलेशन, वो इससे बड़ा नहीं मैंने कभी नहीं देखा। आप लोगों ने कभी सुना हो पता नहीं, पर हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना। निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई उसे हमने कभी नहीं सुना था। अंकिता के साथ जो हुआ वो भी हमने नहीं सुना। ऐसे रोज पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, परी की जो हमारी हेल्पलाइन पर आती है, या जो हम निर्भया ज्योति ट्रस्ट हम जो जुड़े हुए हैं उस पर भी लगातार हमें रोज SOS कॉल्स आते हैं, लगातार ऐसे ही कॉल्स आते हैं। और हम हर एक के लिए जमीन पर नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात लगातार हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और मदद की कोशिश करते हैं जितने लोगों तक जा पाए। पर मेरा जो एक यहाँ पर मानना है कि जो ये वाला केस बिल्किस बानो का, आप लोग हम अभी कुछ मीडिया के पत्रकार भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि अंकिता के लिए इतना जोर शोर नहीं, या और भी बच्चियां उनके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जंतर मंतर की इस भूमि से हमने हर बच्ची के लिए आवाज उठाई है, बिना उसका धर्म जाने, बिना उसकी जाति जाने। पेट्रोल से जलाकर मार दिया, मुझे शाहरुख से दोस्ती मंजूर नहीं थी, समाज मेरे जीते जी कुछ बोला ही नहीं। क्या भारत की बेटी को मना करने का भी हक नहीं? मैं हाथरस की बेटी हूँ, मेरे पड़ोसी ठाकुरों ने दुष्कर्म किया, पुलिस ने मेरा अंतिम संस्कार केरोसिन फूंक किया, मेरी माँ मुझे अलविदा भी न कह सकी। क्या भारत की बेटी को दाह संस्कार का भी हक नहीं? मैं उन्नाव की बेटी हूँ, विधायक ने दुष्कर्म किया, पिताजी को जेल में डाला और मार दिया, जानलेवा प्रहार हुए, जेल जाने वालों को फूल माला मिली। क्या भारत की बेटी का यही मूल है? मैं बिल्किस बानो हूँ, मेरी 3 साल की बच्ची को मेरे सामने कुचल दिया, मेरी माँ बहन और मेरा बलात्कार किया, मेरे परिवार का कत्ल हुआ, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। 11 वर्ष बाद संस्कारी ब्राह्मण कह रिहा हुए, अब गांव में दहशत, दरिंदे आजाद है। क्या भारत की बेटी को सुरक्षित जीवन का हक नहीं? मैं निर्भया हूँ, मैं कथुआ की बेटी, मैं हर लड़की जो बस में छेड़ी जाती, चेहरे पर एसिड डालकर आदमी को क्या मिला, कमेंट मारा, पीछा कर मुझे छूने की कोशिश। क्या भारत की बेटी ऐसे बचाओगे? मेरे हैवानों को लड्डू खिला, बलात्कारियों की पूजा कर, भारत माता की जय कहने वाले, मैं तुम्हारी बेटी, बहन, बीवी और माँ हूँ। न्याय के लिए, स्वाभिमान के लिए कब तक सताओगे? बोलो भारत, बोलो बेटी, कैसे बचाओगे? जब लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं तो एक मुसलमान ने एक हिंदू की लड़की का बलात्कार कर दिया, एक हिंदू ने एक मुसलमान की महिला को छेड़ दिया, तो ये जब वो अपने चीजों को मेंशन करते हैं तो वो ये शायद भूल जाते हैं कि बलात्कार धर्म का नहीं होता है। धर्म तो अपनी जगह जहाँ था वही है, बलात्कार एक महिला का होता है, बलात्कार एक बच्ची का होता है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि जब हम बलात्कारियों को इस तरह से छोड़ देते हैं तो ना तो हम ब्राह्मण को छोड़ रहे हैं, ना तो हम किसी शाहरुख या किसी को छोड़ रहे हैं, हमें बलात्कारी को छोड़ रहे हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आज भी ऐसी बलात्कार जैसी घटनाओं को धर्म से जोड़ा जाता है, यानी हम महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है, धर्म जो है वो सर्वोपरि है। तो इस कानून से भरोसा उठ जाएगा, नारी ना बची तो समाज कमजोर होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान टूट जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान टूट जाएगा। ये हमारे भाइयों ने ही ये ग्रुप में लिखा था, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि 15 अगस्त को आप नारा देते हैं नारी के सम्मान में, और अगले ही दिन छोड़ देते हैं बलात्कारियों को मैदान में। कितनी घटिया सोच होगी जिन्होंने ये रिमिशन, जो भी कह सकते हो, जो भी ये पॉलिसी है या जो भी है, मतलब जिसके तहत इनको बाहर छोड़ दिया इन दरिंदों को। और जैसा कि मेरी बहन तबस्सुम ने बोला, अगर हम गुजारिश करेंगे सरकारों से कि आप अपना काम कीजिए, आपको हम काम के लिए अपने टैक्स देकर सैलरी देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के या जो भी जजेस हैं, या ये जो नेता हैं वो भी हमारे नौकर हैं, और इन नौकरों को हम तनख्वाह देते हैं अपने टैक्स पेयर की सैलरी से। और अगर हमने इनको नौकरी पे रखा है तो हम इनको नौकरी से निकाल देंगे, धक्का देके निकाल देंगे। ये अपना काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम करेंगे, जैसा कि मेरी बहन ने बोला। और हम सब इस बात का दृढ़ निश्चय लेते हैं कि पहले नौकरों अपना काम कर लो,
नहीं तो हमें अपना काम करना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है हम अनजान नहीं है उन चीज़ों से। जो रेप जैसी घटनाएं हर राज्य में, हर जिले में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केस दर्ज हो रहा है, जिस तरह से फाइट हो रहा है, एक तरफ हम न्याय की गुहार लगाते चक्कर काटते काटते सालों बीत जाते हैं, और जब हमें न्याय मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसको इस तरह से छोड़ देना कहाँ तक सही। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि शायद अब ट्रेंड बन गया है कि रेप हो जाता है या तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, एफआईआर लिखी जाएगी तो केस लंबा नहीं चले, केस नहीं होगा, केस में अगर हो भी जाता है तो इतना लंबा चलेगा जो जिसने बहुत हिम्मत करके उसके खिलाफ आवाज उठाई है उसकी आवाज कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। तो हम किस देश को के बात किस देश में रहते हैं, किस समाज की बात करते हैं, किस सोसाइटी की बात करते हैं जब हम अपने औरतों को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम? इतने बड़े आर्थिक बना लेंगे, बहुत कुछ बना लेंगे हम अपने देश में, बहुत तरक्की कर जाएगी हमारी देश, उसमें रहेगी कहाँ, कौन रहेगा? जब जननी के ही इस पे आ जाए, इज्जत पे बन जाए तो रहेगा कौन? अब अभी भी अगर ये बंद नहीं हुआ, और मुझे लगता है बंद होगा कैसे जब आप इस तरह से रिहाई दे रहे हैं, तो अब तो लोग और सोचेंगे केस करने से। ऐसे तो मामले अभी जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि 40 मिनट में एक घटना अंजाम होता, तो शायद ये अभी आंकड़े हैं, कल को ये आंकड़े भी नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि आपने उनको सपोर्ट किया है। ये अगर कोई संविधान है, जैसा कि योगिता जी बता रही थी कि किस उसमें उनको दिया गया ये माफीनामा, मुझे तो रेप से ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता। मृत्यु दंड भी एक बार मिलती है। उस महिला से जाकर के पूछिए जब उसको बिना उसकी मर्जी के टच किया जाता, उसको छुआ जाता तो उसको कैसा लगता है। वो आपको यही बोलेगी कि एक बार मार दो, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के बिना छुओ मत। और आप उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करने वालों को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं। तो हमारे जो भी हमारी सरकार है उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो किस बिहाफ पे लिया है, क्या सोच के लिया है। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जो पूरा हिंदुस्तान, अभी ये सिर्फ कहने की बारी नहीं है, ये मोमबत्तियां लेकर के सड़क में चलने की बारी नहीं है। अगर उनको सरकार सजा नहीं देगी तो हम उनको उनके घरों से निकाल करके उनको वापस उनकी जगह दिखाएंगे, और हमें वो करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आज जो बैठे हैं हमारे साथी जंतर मंतर से, हम सब लोग मिल करके यहाँ से हम आह्वान करते हैं कि अगर सरकार सजा नहीं देगी तो हम उनको सजा देंगे। आपसे नहीं चल रहा है, आपसे कानून नहीं संभाला जा रहा, तो हम खुद देख लेंगे। हमें अपनी रक्षा करनी आती है, बस आपने जैसे आज उसको छोड़ दिया ना, कल हमें भी छोड़ देना। हम भी बहुत सारे आपको एक्सक्यूज दे देंगे कि हमने उनको क्यों मारा, हमने अपनी सुरक्षा के उस पर उनको मारा है। तब हम भी देखेंगे कि हमें सरकार कितना छोड़ती है। यहाँ मीडिया वाले, हमारे सारे मीडिया कर्मी, और मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं है। क्यों बिल्किस आज हमारे सामने नहीं है? क्यों वो डर से, वो क्यों अंडरग्राउंड है? क्यों उसको डर के रहना पड़ रहा है? क्यों एक विक्टिम को डर के रहना पड़ता है? जिसके साथ बलात्कार होता है वो छुप छुप के रहती है, और बलात्कारी आराम से सड़क पे घूम रहे होते हैं। क्यों हम उनको अपने परिवारों से मिलने देते हैं और एक विक्टिम को हम हर चीज से नजरबंद कर देते हैं? ऐसे कई मामले हैं, और मीडिया जानती है कि ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे विक्टिम को उसके परिवारों से मिलने भी नहीं दिया जाता। तो अभी बारी है सोचने की, और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो हम कानून खुद चला लेंगे, हम खुद सजा दे देंगे। फिर आप तैयार रहिए, हमें माफी दे देंगे। चलो गुजरात, चलो गुजरात, चलो गुजरात, चलो गुजरात, चलो गुजरात, चलो गुजरात। अब न्याय की उम्मीद क्या ही करना दुशासन दरबारों से, अब न्याय की उम्मीद क्या ही करना दुशासन दरबारों से, जहां बलात्कारियों का स्वागत हो फूल मालों और ढोल नगारों से। आई थिंक जो यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस केस में जैसे निर्भया के टाइम में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, तो बिल्किस को भी आप लोगों की ज़रूरत है। कारण है कि जिस तरह से वो 11 परिंदे छोड़ दिए गए और उन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया गया, जो भी उसका लॉ में कोई भी नाम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसको रिमिशन बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें छोड़ दिया गया, उनका स्वागत फूलमालाओं से किया गया, उनका स्वागत मिठाइयों से किया गया। शर्म आती है, शर्म आती है। हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे हम महिला हैं या पुरुष हैं, और इस पर अगर हमने चुप्पी साध ली
तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। जो लोग यहाँ पर आज आए हैं वो बिल्कुल सच्चे मन के सेंटिमेंट से आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम ही लोग, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है। सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लोगों में चर्चा नहीं है इसकी। सारी बहनें और सारे भाई हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इन मुद्दों पर उठाते आए हैं, और अक्रॉस वर्ल्ड से कॉल आ रही है कि जो भी हुआ है ये इससे बड़ी मानव अधिकारों की अवहेलना नहीं हो सकती है। और अगर भी आज भी अगर हिंदुस्तान इस बेटी के साथ नहीं खड़ा रहा तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी था। परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया के संस्थापक होने के नाते, और इतना बड़ा दायित्व है हमारी संस्था को, हम लगातार ये पीड़िताओं के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले दिन हमने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, CGI को लिखा, पिटीशन भी की, और बिल्किस जी ने खुद भी की। हमें नहीं मालूम वो बहन कहाँ है, हम कभी मिले नहीं हैं, पर इमोशनली हम उनके साथ हैं। मिलना जरूरी नहीं, पर वो हमारे दिलों में है, क्योंकि उस बहन ने हमें सबको एक साथ यहाँ लाकर बिठाया है, और हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम एक दूसरे को भी नहीं जानते थे, मुद्दों पर जुड़े हैं, बिल्किस बहन के लिए जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रण है यहाँ से जंतर मंतर से, क्योंकि ये भूमि बहुत पवित्र है। जंतर मंतर से प्रण है कि ये 11 दरिंदे वापस जाएंगे, जूते चप्पलें खाकर जाएंगे, ये वापस जरूर जाएंगे। बिल्किस तुम डरो मत, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। आप भी हमारे साथ रिपीट कीजिए, बिल्कुल बिल्किस तुम डरो नहीं, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम डरो नहीं, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम डरो नहीं, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। मैं योगिता भयाना आज आप सभी को चाहती हूँ कि आप अपने अपने सेंटिमेंट्स शेयर करें। यहाँ पर हमारे सभी जो बहन भाई आए हैं अपने दिल से आए हैं। हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो चुप करके कार्य करते हैं, जो सामने नहीं आते हैं, जिन्होंने पूरे आयोजन में बहुत भूमिका भी निभाई है। अभी हमारे और भाई बहन हमारे से जुड़ेंगे, पर मैं ये चाहती हूँ ये मंच सभी के लिए हो। आप लोग जो खड़े हैं, आप में से भी अगर कोई बात करना चाहता है, सबके मन में सेंटिमेंट्स है। मैं जानती हूँ आप पत्रकार भाई बहन हैं, आप ज्यादा नहीं बोल पाते इस विषय पर। अगर आप भी एक इंसान और एक मानवता के नाते कुछ बोलना चाहते हैं अपनी इस बहन के लिए, ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, किसी के लिए भी जो सुन रहा है, क्योंकि बिल्किस ना मेरे घर की बहन थी ना आपके घर की बहन थी, पर वो हिंदुस्तान की बहन थी, और जो उसके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता था, ये भी सोचकर। और क्योंकि एटलीस्ट वो हिंदुस्तान की बेटी तो है और हम भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है ये जरूरी है हम सभी उसके साथ जो हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं अभी अपने बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आए हैं तो उनको भी मंच मिले, वो भी अपनी बात रखें, एक एक कर कम शब्दों में अपना जो भाव है वो व्यक्त करें। बिल्किस के साथ आप किस तरह से हैं वो आप व्यक्त करें, और बिल्किस के साथ खड़े रहने के लिए मैं हिंदुस्तान को धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो एक बार मैं बोलूँगी बिल्किस का साथ देने के लिए, आप बोलेंगे शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। बिल्किस का साथ देने के लिए शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। बिल्किस का साथ देने के लिए शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। थैंक यू। रचना जी आपसे शुरुआत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। योगिता जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हम बिल्किस के साथ क्यों हैं। परी की पूरी टीम के लिए बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर बिल्किस की शुरुआत और उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है, तो हम परी में आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके अंत को हम दर्दनाक नहीं होने देंगे। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बढ़ चलेंगे रास्ते बन जाएंगे। धन्यवाद। नेहा जी। मैं नेहा सिंह राठौर, मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से आह्वान करती हूँ कि जब तक जो से आए हैं ये भी बताइए। मैं बिहार से आई हूँ। जो आरोपी हैं, जो बिल्किस बानो बहन के जो आरोपी है, जिन्हें फूल माला और ढोल और बाजे के साथ जिनकी बाइज्जत बड़ी हुई है, और जब तक उनकी गिरफ्तारी वापस नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा निरंतर। धन्यवाद। मैं ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, बांका बिहार से। और जिस प्रकार चंदन लगा करके, मिठाइयाँ बांट करके उन अपराधियों का स्वागत किया गया है,
उसी तरह लपड़ थप्पड़ मार करके उसको पुनः जेल भेजा जाए। सरकार से यही गुजारिश है। और जो अपराधी है उनको फिर से कड़ी जो सजा है उन्हें पर दिया जाए। मैं विकास बांका बिहार से आया हूँ। मैं परी फॉर इंडिया के माध्यम से सरकार से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के रेप कांड में जो भी संलिप्तता भ्रष्टाचार के साथ किया गया है, जो जेल से बरी किया गया, उसे फिर से जेल में डाला जाए। मैं बिंदु चौधरी बेगूसराय बिहार से। मैं बिल्किस बानो के साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है, जो भी दरिंदे छूटे हैं वो पुनः वापस जाए। नहीं तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। ये सिर्फ मेरी बिल्किस बानो की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की। Such an unspeakable injustice for such a heinous crime and a gory crime. The convicted rapists of the Bilkis Bano are Sanskari. We want justice for Bilkis Bano and we will not rest in that. मेरा नाम राणा दीपू सिंह है और मैं अभी 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लूँगा। ये इसलिए लूँगा कि आप सब लोगों को ये जाना चाहिए कि आखिर हम बिल्किस बानो के लिए क्यों लड़ रहे हैं। बहुत सारा रेप होते हैं इंडिया में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये डाटा कहता है भारत में। और फिर भी हम बिल्किस बानो के लिए क्यों बैठे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, उस देश में हर 40 मिनट में एक रेप हो जाता है। जिस देश में जस्टिस की बात की जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख रेप के केसेस पेंडिंग। जिस देश में इस बात की जाती है कि रेप जैसा जघन अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर उसके दरिंदों को अगर सजा के बदले माफी मिल जाए तो आप क्या सोचते हैं, उन हौसलों को बल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी एक घटना हुई है झारखंड में अंकिता सिंह के साथ। शाहरुख नाम के एक लड़के ने उनको जला दिया। अभी तुरंत जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है, आदिवासी एक लड़की को अरमान अंसारी रेप करके फांसी पे लटका देता है। अब ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हिम्मत दिया गया है, ये वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसको हिम्मत मिला है कि अगर निर्भया के अपराधियों को, निर्भया के जो हैवान हैं, अगर उनको सजा दिलाने में 8 साल लगते हैं तो ये भारत का इनजस्टिस है। अगर किसी बिल्किस बानो जो कि गर्भवती है और 11 लोग उनके साथ हैवानियत करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, तो उनके हौसलों को बल मिलता है कि अगर हम भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ये इनजस्टिस हो जाएगा हमारे साथ हम छूट जाएंगे। तो इस हौसले को रोकने के लिए ये हम बैठे हैं और वो तमाम लोग जो लोग आए हैं वो इस बात के विरोधी हैं कि नहीं, ये हैवान सड़क पे हमारे बीच नहीं होने चाहिए, इनकी एक ही जगह है, बैक टू द जेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग आए हैं। इसलिए आप सभी लोग इस सोच के मत आइए कि हम बिल्किस बानो के लिए आए हैं, ये सोच के आइए कि अगर ये ऐसे हैवान वापस से लौट आए तो हमारा क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा, हमारी माओं का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, क्योंकि माँ बहन और बेटियां किसी की बांटी नहीं होती हैं, सबकी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सबा पटना बिहार से आई हुई हूँ। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि औरत द्वारा जन्म दिए गए इस समाज में औरत को ही इज्जत नहीं मिल पा रही है, इसके लिए अब हमें ही बोलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि परी द्वारा किए गए इस आयोजन में जो भी बिल्किस बानो के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए सब कोई जुड़े और उनको इंसाफ दिलाएं। थैंक यू। मैं आदित्य राज मिश्रा मुंगेर बिहार से। बरी के तत्वाधान से बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी रेपिस्ट बाहर आए हैं बाइज्जत बरी होके उन्हें वापस जेल में भेजा जाए, बस। जो हो रहा है वो सही तो नहीं है, और अगर इसके साथ खड़े हो रहे हैं तो हम इसको कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, शर्म की बात है। संस्कारी लोग अगर ऐसा करेंगे तो संस्कार कहाँ जाएंगे? और अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर डर बैठाया जा रहा है।
और इस डर से जीतने के लिए हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है। हमारे पास सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार से कोई जवाब नहीं है। कहाँ डालेंगे वोट पे? जिस चोट जो आप हमें दे रहे हैं, फिर हमसे वोट की उम्मीद आप कैसे रखते हैं? बिल्किस, अंकिता, रोज हो रहा है, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सही नहीं है और ये कभी सही नहीं हो सकता। क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है लोगों को? क्यों हम अपना समय इस तरीके से वो कर रहे हैं? अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप कुर्सी से हट जाइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी मरी हुई रूह के ऊपर हम और बिल्किस नहीं होने देंगे। और ब्राह्मण समाज लोग पूजा में बुलाना छोड़ देंगे। जो घिनौनी हरकत के बाद ब्राह्मण समाज कह रहा है कि इन लोगों में संस्कार है। किस ब्राह्मण को रेप का संस्कार मिलता है? कहाँ है ब्राह्मण समाज? समाज क्यों उठा क्यों नहीं रहा है ये सवाल? क्यों हाथ लगाया था फिर ब्राह्मण समाज जाके बिल्किस को? ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्किस, भारत तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म और जात अब तुम हो, और तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। मैं कुलदीप सिंह, हरियाणा मेवात से। अभी अब देख रहे हैं कि कुछ समय जो ये रेप केसेस हो रहे हैं उनको हम कास्टिज्म जो हम देख रहे हैं आजकल जो रेप हो रहे हैं उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं कास्ट से, धर्म से, जो कि बहुत गलत है। जो हो रहा है वो गलत है, ठीक है। जो रेप है, वो जो रेपिस्ट हैं वो ना किसी धर्म से है, ना किसी कास्ट से है, ना किसी से भी है, वो सिर्फ रेपिस्ट हैं। हमें किसी भी इस चीज़ को लेके उनको ये नहीं करना चाहिए प्रोटेक्ट कि हाँ भाई वो हमारे कास्ट से हैं, हमारे धर्म से हैं, रिलीजन से, जो भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो रेपिस्ट हैं उनको सबको सजा बराबर होनी चाहिए। बिल्किस बानो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।